या तो लास्ट लेक्चर एल नीनो इफेक्ट समझा दिया था। एंड अब हम लोग को मॉनसून फेनोमेना और उसके मैकेनिज्म को समझना है। तो मैंने बताया था हम लोग के सिलेबस में दो टाइप्स ऑफ मॉनसून्स होंगे। एक तो होगा पहले समर। ये फिर से कम थोड़ा हैंग हो रहा है क्या, लैग हो रहा है क्या इसमें इन ऑन योर स्क्रीन? यस सर, थोड़ा। ओके। ठीक है, नहीं बस चलेगा। ठीक है। टू टाइप्स ऑफ मॉनसून्स होते हैं। समर मानसून में क्या होता है, तो इन समर मानसून द लैंड गेट्स हीटेड मोर देन द सी, हेंस देयर डेवलप्स अ सेंटर ऑफ लो प्रेशर ऑन द लैंड। तो जब ये फिर से इसका बहुत दिक्कत है। जब सन से, आई गेस ये कुछ ज्यादा ही लैंड कर लैंड। ओके एनीवेज, इसको ओके ठीक है। ये बहुत हैंग कर रहा है मेरे एंड से, इसलिए मैं, ठीक है, मैंने ड्रॉ किए, समझाऊं तो चलेगा? हाँ, चलेगा। हाँ, क्योंकि मेरे एंड से लैग हो रहा है। ठीक है, चलेगा। एनीवेज, समर मॉनसून में क्या होता है कि जो सन का रेज होता है डायरेक्टली लैंड पे बहुत इंटेंसली पड़ता है, जिसकी वजह से जो लैंड होता है बहुत ज्यादा हीट हो जाता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू द सी। लैंड समर के वक्त जो लैंड होता है वो ज्यादा हीट होता है एज कम्पेयर टू सी। तो हम लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है कई बार कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, मैंने लाइक टेम्परेचर इंक्रीजेज, तो जो मॉलिक्यूल्स, हैंग हो रहा है, जो मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं ना, दूर भागने लगते हैं एक दूसरे से, ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से प्रेशर कम पड़ता है। अगर इसका हम लोग ऐसे, मैं बस एक मेजरमेंट दे रहा हूँ कि से इस पे 10 पास्कल्स का प्रेशर लग रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ 5 पास्कल्स का लगेगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो एयर मॉलिक्यूल्स दूर भागते हैं अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थियरी। ठीक है, सो सेम थियरी यहाँ पे एप्लीकेबल है कि जैसे जैसे हीट बढ़ता है, लैंड ज्यादा हीट होता है, तो उसके ऊपर का जो एयर प्रेशर होता है कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स मूव फार अपार्ट। ओवर द adjoining sea the air is comparatively cool and a high pressure develops there. लैंड जब तक कूल होता है ना, तब तक आजू बाजू का जो सी वगैरह रहता है, वाटर बॉडी, वो, सॉरी, लैंड जब तक हीट होता है तब तक आजू बाजू का वो जो वाटर बॉडी होता है वो कूल रहता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर जब डिक्रीज होता है तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं पास में आने लगते हैं, एंड दस पास में आते हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है। Again, according to the kinetic theory, this causes the wind to blow from the sea to land. तो हम लोगों ने एक बेसिक प्रिंसिपल पढ़ा है कि जब भी ओस्मोसिस भी बायो में पढ़ा होगा, फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ऐसा कुछ टर्म पढ़ा है बायो में। हाँ, तो सेम हाँ, एप्लीकेबल हाँ। यहाँ पे। जो विंड है हाई से, हाई हाई मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव होगी। मतलब समर मॉनसून में, समर का हम लोग बात करें, ठीक है, सी सी पे हाई प्रेशर है क्योंकि सी कूल है और लैंड पे बहुत ज्यादा हीट हो रहा है, इसलिए लैंड की तरफ लो प्रेशर है, इसलिए फ्रॉम सी टू लैंड ब्लो होता है। इट इज द समर मानसून इन मई जून एंड जुलाई द प्लेन्स ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। एक बार आईसीएसई बोर्ड में 2019 या 18 में पूछा था क्लाइमेट चैप्टर में ही कि व्हाट डू यू मीन बाय इंडियन सबकॉन्टिनेंट। सो प्रियांशी, कैन यू टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय इंडियन सबकॉन्टिनेंट? Indian subcontinent, the part south to the Himalayas, which is surrounded by water on three sides. ना ना, वो इंडियन पेनिनसुला हो गया। इंडियन सब कॉन्टिनेंट 2018 में पूछा गया था तो एक बोर्ड की तरफ से। ठीक है, अभी तक ओ, वैसे वापस से पूछा नहीं है।
18 या 19 में पूछा था। इंडियन सब कॉन्टिनेंट रेफर्स टू, मतलब इट इज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज जो इंडिया के क्लाइमेट को शेयर करते हैं। ऑलमोस्ट इंडिया जितना टाइम होता है उन लोग का, और उन लोग का जो नेचुरल वेजिटेशन फ्लोरा फौना होता है उन लोग ऑलमोस्ट इंडिया की तरह ही होता है, वहाँ का क्लाइमेट वगैरह। इसीलिए इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल एंड हाँ, ये जो कंट्रीज है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर आते हैं। ठीक है, क्योंकि सबका एक ही टाइप ऐसा का। कौन से चैप्टर में दिया है? सॉरी। चैप्टर सॉरी। में दिया है अगर बोर्ड्स ने पूछा है तो? नहीं, बुक में दिया नहीं है, तो जनरल ये नॉलेज। जो क्वेश्चन बोर्ड्स ने पूछा है वो कौन से चैप्टर से लाइक दे हैव ये टेकन? ये एक्चुअली क्लाइमेट चैप्टर से उन्होंने पूछा था, बट इसको मोर ओवर देखा जाए ना तो ये जनरल ज्योग्राफी है। क्लाइमेट? हाँ, क्लाइमेट चैप्टर के सेट में पूछा था इसे, 10 मार्क्स का जो सेक्शन बी में सेट आता है उसमें पूछा था, बट मोर ओवर ये ना जनरल ज्योग्राफी है। लाइक दे कैन आस्क यू कि हाँ इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या होता है। तो पहले हम लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में कि हाँ इंडियन सब कॉन्टिनेंट मतलब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल एंड श्रीलंका और इंडिया, ये सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर आते हैं। तो ये सब बेसिक वगैरह, जैसे कि अभी इस्थमस पढ़ा तो होगा पर डेफिनेशन याद नहीं है। स्ट्रेट पढ़ा तो होगा पर डेफिनेशन याद नहीं है। पेनिनसुला पढ़ा है, डेफिनेशन थोड़ा थोड़ा याद है। ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें हैं जो उन्होंने बचपन में छोटे क्लासेस में पढ़ी थी, वो बोर्ड पूछता है कभी कभी जीके के फॉर्म में। ओके। सो इन मई, जून एंड जुलाई द प्लेन्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट आर हीटेड बाय द वर्टिकल रेज ऑफ द सन। वर्टिकल रेज मतलब डायरेक्ट 90 डिग्री। द इंटेंस हीट डेवलप्स लो प्रेशर। लो प्रेशर क्यों होता है कि हीट बढ़ता है, मॉलिक्यूल्स दूर भागते हैं। हम लोगों ने क्लास में भी अपने नोटिस किया कि जब जिस दिन क्लास में इसी काम नहीं होता उस दिन बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो सब लोग एक दूसरे से दूर भागते हैं, कोई चिपक के नहीं बैठता है, बहुत गर्मी होती है। सेम अप्लाइज फॉर द एयर मॉलिक्यूल्स। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस एयर मॉलिक्यूल्स को भी गर्मी लगती है, पसीना होता है एंड दे मूव फार अपार्ट। ओके। So during these months over the Indian Ocean, a high pressure area develops. So the winds blow from the Indian Ocean northward and northwestward into Asia. They blow from sea to the land. They bring heavy rainfall in some parts of the Indian subcontinent. The summer monsoon winds blow southwest, so they are known as southwest summer monsoon. ठीक है। तो मैंने इसके पहले वाले क्लास में कोरिलेस इफेक्ट पढ़ाया था क्या? हाँ, पढ़ाया था। ठीक है, तो ये इंडियन अच्छा, पेनिनसुला है। हाँ। हाँ, पढ़ाया था। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे श्रीलंका हो गया। ठीक है। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या होता है कि जब यहाँ पे लो प्रेशर होता है, तो सी पे मैं मार्क कर देता हूँ लो प्रेशर ब्लू कलर से। लो प्रेशर होता है एंड यहाँ पे होता है हाई प्रेशर लैंड पे। ठीक है। तो विंड को ऐसे ब्लो, और ये मैं थोड़ा सा एक रफ बना दे रहा हूँ। ये इक्वेटर है। ठीक है। इक्वेटर 0 डिग्री। ठीक है। तो जो विंड्स होते हैं ना एक्चुअली इंडियन ओशन से ऐसे ब्लो होते हैं, ऐसे। ठीक है, ऐसे उनको एक्चुअली ब्लो होना चाहिए, क्योंकि उन लोग जो इनिशियली जब स्टार्ट होते हैं ना नीचे से, ऑस्ट्रेलिया के थोड़े लेफ्ट साइड से, ठीक है, तो वो लोग ना जनरली ऐसे ब्लो होते हैं। बट इक्वेटर पे मैक्सिमम स्पीड होता है अर्थ का, मतलब इफ यू मूव टू द पोल, साउथ पोल या नॉर्थ पोल या कहीं पे भी चले जाओ, इक्वेटर पे अर्थ का ना सबसे ज्यादा स्पीड होता है, जिसकी वजह से कोरियोलिस इफेक्ट होता है। कोरियोलिस इफेक्ट मैंने लास्ट लास्ट क्लास पढ़ाया था। ठीक है। तो कोरियोलिस इफेक्ट पे क्या होता है ना कि इसकी वजह से ये विंड्स का जो डायरेक्शन होता है ना चेंज हो जाता है। जो विंड्स को ऐसे ऐसे ब्लो होना चाहिए था, ठीक है, अब वो ऐसे ब्लो होते हैं, ऐसे। जिसकी वजह से उनको एक्चुअली तमिलनाडु पे पहले पहुंचना चाहिए था, बट इक्वेटर को क्रॉस करते हुए लोग उल्टा ब्लो होने लगते हैं। जिसकी वजह से अब मैं वापस एक बार रेफरेंस ये बना देता हूँ, नॉर्थ साउथ, सॉरी, नॉर्थ साउथ एंड दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट। ठीक है। तो विंड्स को हम लोग ऐसे, ये विंड को हम लोग ऐसे यहाँ पे लेके जाए, ऐसे कुछ हो गया तो साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट के साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट समर मानसून या साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है। तो सबसे पहले केरला को हिट करते हैं। केरला इज द ओनली स्टेट टू एक्सपीरियंस द एक्सपीरियंस द एंट्री ऑफ द मानसून, अराइवल ऑफ द मानसून एंड ऑल्सो द विड्रॉल ऑफ द मानसून। ठीक है। मतलब केरला में
बहुत जल्दी स्टार्ट भी होता है और लेट में एंड भी होता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि केरला एक्सपीरियंसेस द मोस्ट लॉन्गेस्ट समर, सॉरी रेनी सीजन। सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट रेनी सीजन एक्सपीरियंस करने वाला स्टेट इज तमिलनाडु, हम लोग आगे देखेंगे क्यों। नाउ कमिंग टू विंटर मानसून। विंटर मानसून में ना जो कंडीशंस होता है उल्टा हो जाता है, सब कुछ उल्टा हो जाता है। मतलब जो जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा सब कुछ उल्टा हो जाता है। ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पे विंटर के समय में इंडिया में ठंडी पड़ती है एंड यहाँ पे लो प्रेशर हो जाता है, एंड इसका उल्टा यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाता है। ठीक है। क्यों हाई प्रेशर होता है, हम लोगों ने पढ़ा इसका उल्टा ही होता है। जब इंडिया में लैंड मास जब कूल होता है तब सराउंडिंग बॉडीज हीट होती है, और हीट होती है तो हम लोगों ने पता है मॉलिक्यूल्स पास में आते हैं एंड प्रेशर हाई हो जाता है। तब इसका उल्टा होता है। तो जो विंड्स जुलाई से रफली लाइक जून से अक्टूबर के बीच में जो विंड्स इंडिया में गई थी बारिश करते हुए, जिसे हम लोग अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो विंड्स अब जैसे जैसे अक्टूबर का मंथ आता है ना, ये जो अर्थ का मूवमेंट होता है ना, अर्थ का जो टिल्ट होता है वो नॉर्थवर्ड होने लगता है, इसकी वजह से धीरे धीरे ठंडी चालू हो जाती है। दैट्स वाई जम्मू कश्मीर साइड्स में अक्टूबर के बाद से ही स्नोफॉल वगैरह हाई एल्टीट्यूड्स पे देखना चालू हो जाता है, क्योंकि इंडिया में ठंडी मतलब नॉर्दर्न प्लेस में गैंजेटिक प्लेस में ठंडी पड़ना चालू हो जाती है रात के समय। मतलब दिन में समय टेम्परेचर आर नॉर्मल, बट रात के समय ठंडी पड़ना चालू है, जिसकी वजह से जो विंड होते हैं नाउ दे आर मूविंग फ्रॉम लो टू हाई, वापस से इंडिया से वाटर बॉडी की तरफ जा रहे हैं। अब इसका डायरेक्शन हम लोग देखें, इज समथिंग लाइक दिस, नॉर्थ एंड ईस्ट। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट मतलब ये चाइना साइड, चाइना के डायरेक्शन से इमेजिन करो आ रहे हैं। ठीक है। तो अभी इस समय उल्टा हो गया, इसलिए कभी इसको हम लोग दो दो टाइप्स के इसमें हम लोग देखेंगे, रिट्रीटिंग एज वेल एज नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन। रिट्रीटिंग कब होता है, जब इंडिया का जब प्रेशर सिस्टम का चेंज होने लगता है, तब अक्टूबर के समय में मानसून जो मानसून रेनी सीजन होता है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इसलिए कभी कभार नोटिस किया होगा कि नवरात्रि के समय जो 9 डेज का फेस्टिवल होता है उसे हम लोग जब गरबा खेलने जाते हैं बाहर, तो एक ना एक दिन बारिश होती ही है जब हम लोग गरबा खेलने जाते हैं। ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब मानसून का विड्रॉल होता है वो मुंबई से पास होते हुए अरेबियन सी में जाते हैं। इसीलिए हम लोग को नवरात्रि के समय जब हम लोग बाहर गरबा खेलने जाते हैं तो मानसून एक्सपीरियंस होता है, जबकि एक थोड़ी देर के लिए 1-2 दिन तक ही वो बारिश रहती है, उसके बाद बारिश नहीं होती है, उसके बाद बहुत ज्यादा ऑप्रेसिव वेदर हो जाता है। फिर धीरे 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 मौसम जो है ठंडा होने लगता है। हम लोग आगे पूरा मैकेनिज्म पढ़ेंगे। Now, during winter season, the conditions are just reverse of those in summers. A high pressure develops over a big landmass stretching from Central Asia up to northwest Indian plains. At the same time, a low pressure zone develops in the Indian Ocean. As the winds blow from the land to the sea, they bring cold, dry weather. They are incapable of producing rain. क्योंकि हम लोग ने देखा अरेबियन सी से जब लैंड की तरफ जाते हैं तो सी टू लैंड, तो सी से वो लोग बहुत ज्यादा मॉइस्चर लेके जाते हैं जो कि लैंड पे वो लोग बारिश करते हैं। अब लैंड से जब वो लोग सी पे जाते हैं, लैंड में तो मॉइस्चर होता नहीं है, मतलब छोटे मोटे पॉन्ड्स लेक्स वगैरह होते हैं बट उतना पानी नहीं रहता, जिसकी वजह से ये ड्राई होते हैं जनरली जो लैंड से सी की तरफ जाते हैं। ठीक है। So they are generally incapable of producing rain. When these winds blow over seas and pass over the adjoining land, they bring some rainfall. The southern Coromandel coast, Tamil Nadu, and the southern tip of Andhra Pradesh in India get rain from winter monsoons. The winter monsoon winds blow from northeast, so the monsoon is known as northeast winter monsoons. Mechanisms of monsoons are further explained in the chapter. तो अब हम लोग 4 टाइप्स ऑफ सीजन्स पढ़ेंगे। जनरली हम लोग ऐसे छोटे क्लास में बचपन में पढ़ते थे कि कौन से सीजन होते हैं, समर, विंटर, मानसून और स्प्रिंग, ऑटम वगैरह भी हम लोग ऐड करते थे, बट ज्योग्राफी के लैंग्वेज में हम लोग को सिर्फ 4 सीजन्स पढ़ने हैं। ठीक है। पहला है हॉट ड्राई समर, सबका ड्यूरेशन याद रखना जरूरी है। हॉट ड्राई समर, ये कब से कब होता है, मार्च टू मई। ठीक है। दूसरा है भी लिखने का देता हूँ। दूसरा है कि द हॉट एंड वेट और रेनी सीजन और द साउथ वेस्ट मानसून सीजन फ्रॉम जून टू सितंबर, जनरली अक्टूबर तक होता है बट हम लोग आगे देखेंगे। रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून, रिट्रीटिंग जैसे मैंने भी बताया नवरात्रि के समय जब बारिश होती है हल्की फुल्की, अभी हम लोग जैसे मुंबई में अभी रेनफॉल नहीं हो रही है, अब जैसे ही नवरात्रि वगैरह स्टार्ट होगा अक्टूबर के फर्स्ट सेकंड वीक में रेनफॉल हम लोग को देखने को मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलता।
The retreating southwest monsoon season, October to November. The cold and dry winter season और northeast monsoon season, December to February. ठीक है, एंड वापस से अगेन पूरा साइकिल रिपीट होता है। फिर मार्च से मई, हॉट एंड ड्राई समर। सबसे पहले हॉट एंड ड्राई समर देखते हैं। इन इंडिया द हॉट सीजन बिगन्स इन मार्च एंड लास्ट्स अंटिल जून। ठीक है, कुछ कुछ जगह पे जून तक होता है, कुछ कुछ जगह पे जुलाई तक भी होता है, एंड कुछ कुछ जगह पे मई तक होता है। लाइक इन मुंबई जून मिड तक होता है। उसके बाद जून फर्स्ट वीक में ऑलमोस्ट रेनी सीजन अराइव होता है। केरला में मई लास्ट वीक में अराइव होता है। एंड फर्दर जब हम लोग बिहार साइड जाएंगे तो जुलाई में रेनी सीजन अराइव होता है। तो वहाँ का ड्यूरेशन अलग होता है। In India, the hot season begins in March and lasts until June. The vertical rays of the sun fall directly over the Tropic of Cancer during this period. From March to May, to temperature के बारे में हम डिस्कस करेंगे। From March to May, due to the northward movement of the path of the sun's vertical rays, the length of the day increases. तो गर्मी के समय में मार्च से जून तक के बीच में जो डे टाइम होता है काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अभी भी डे टाइम मतलब है वो नाइट टाइम से ज्यादा है। इसलिए हम लोग सोचते हैं कि रात को मस्त सोएंगे 11 बजे, बट सुबह देखते हैं कि 6 बजे तक ही लाइट आना चालू हो जाते हैं। बट और ये इसका अपोजिट ही होता है विंटर सीजन में। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब जो अर्थ का मूवमेंट होता है नॉर्थवर्ड की तरफ, तब सन का जो रेस होता है वर्टिकली डायरेक्टली पड़ता है। इसकी वजह से इंडिया के कुछ स्टेट्स में लाइक इन अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पे 5 o'clock 4:30 को ही एकदम ब्राइट सन होता है। मुंबई, इवन दो मुंबई लाइक वेस्ट में आता है इसलिए वहाँ पे थोड़ा लेट में होता है। बट एज यू मूव टुवर्ड्स द ईस्ट, लाइक अरुणाचल प्रदेश जो एक्सट्रीम ईस्ट में है, वहाँ पे जो सनराइज होता है बहुत ज्यादा जल्दी हो जाता है। लाइक अराउंड 4:30 अच्छी खासी धूप निकल जाती है 5 o'clock तक। ठीक है। So it results in the increase in solar radiation, which moves northward over the tropical areas of South Asia, and temperature starts rising. In most parts of India, the temperature ranges between 30 to 30 degrees Celsius. The highest day temperatures increase as the heat belt moves further north. In northwestern part of India, temperatures are around 48 degrees Celsius are not uncommon. तो नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में मतलब योर राजस्थान आ गया, पंजाब, हरियाणा एंड इवन योर दिल्ली, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये सब जो पार्ट्स हो गए ना, इन सब में टेम्परेचर 48-49 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। इवन दो इंडिया के ऑलमोस्ट अब हर स्टेट में ये टेम्परेचर बहुत हो गया ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। इसलिए हम लोग पर्टिकुलरली ये नहीं कह सकते कि नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में ही लिमिटेड है, बट हाँ एग्जाम में नॉर्थ वेस्ट पार्ट ही लिखना है। In South India, the hot weather is not as intense in North India because the moderating influence of the oceans together with the peninsular situation of the India, South India keeps the temperature lower than that in North India. तो हमने नोटिस किया है कि मुंबई में लाइक गर्मी में टेम्परेचर लाइक हार्डली 35 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। वेर इज इफ यू टॉक अबाउट लखनऊ इन उत्तर प्रदेश, वहाँ पे टेम्परेचर 49-50 डिग्री सेल्सियस तक टच होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? मुंबई जो है एक तो पेनिनसुलर इंडिया में आता है, और आसपास का जो वाटर बॉडी है अरेबियन सी, उससे मॉडरेटिंग इफेक्ट होता है, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज होता है, जिसकी वजह से मुंबई का टेम्परेचर मॉडरेट ही रहता है। दिन में 35 होता है तो रात को 28-27 तक रहता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं जाता। ठीक है, इसलिए मॉडरेट टेम्परेचर होता है। इसे हम लोग कहते हैं ज्योग्राफी के लैंग्वेज में इक्वेबल, मेरी टाइम या मॉडरेट क्लाइमेट। ये तीनों वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, आंसर्स गिव रीजंस में तो होना ही चाहिए, इक्वेबल, मॉडरेट या मेरी टाइम। मेरी टाइम की स्पेलिंग आती है ना, MARI, time, TIME. Okay. There is some respite from the heat in the coastal regions due to the influence of the sea. Plateaus and hills are also relatively cool because of the elevation. तो ये मतलब फिर से मुंबई के रेफरेंस में कि मुंबई में भी थोड़ी गर्मी कब होती है, इवन दो ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, गर्मी मुंबई में नहीं होती। एक्चुअली इट्स द ह्यूमिडिटी जो हम लोग को बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि गर्मी है, बट एक्चुअली मुंबई में गर्मी नहीं पड़ती, इट्स ह्यूमिडिटी। तो इसीलिए इसमें कहा है कि देयर इज सम रिस्पेक्ट फ्रॉम द हीट इन द कोस्टल रीजन ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द सी। प्लेटोज एंड हिल्स तो महाबलेश्वर वगैरह, लोनावाला, खंडाला में, एंड इवन इन जम्मू कश्मीर द टेम्परेचर इज लाइक मॉडरेट गुड। लाइक आई रिसेंटली विजिटेड वैष्णो देवी इन जम्मू, वहाँ पे टेम्परेचर अच्छा था, मतलब रात को 16 डिग्री 15 डिग्री तक जा रहा था टेम्परेचर। ठीक है, सो क्यों? क्योंकि वे हिल्स वगैरह पे है। The diurnal variation is large, especially in the interior part lying on the west of the subcontinent. तो बेसिकली ये राजस्थान की बात कर रहा है कि इसमें डायरनल वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है। मतलब दिन दिन में 48 है तो रात को 20 हो जाएगा, मतलब लाइक अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है, जो कि बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया। मतलब दिन में बहुत ज्यादा गर्मी और रात में मतलब ठंडा मौसम हो जाता है काफी ज्यादा। ठीक है। Now talking about pressure conditions, the warmest area slowly shifts from the Deccan to northwest India. तो धीरे धीरे जो प्रेशर सिस्टम होता है वो डेक्कन मतलब तेलंगाना और कर्नाटका साइड से वो आगे शिफ्ट होने लगता है टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट।
द हाई टेम्परेचर इन द सबकॉन्टिनेंट कॉजेज लो प्रेशर बिटवीन थार डेजर्ट एंड छोटा नागपुर प्लेटो। तो इसके लिए मुझे थोड़ा इंडिया का मैप चाहिए होगा रेफरेंस के लिए। जस्ट अ मिनट। या इज द स्क्रीन विजिबल टू यू? यस सर। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि द सराउंडिंग सीज कहाँ क्या। हाँ, सो इन द सबकॉन्टिनेंट कॉजेज लो प्रेशर बिटवीन थार डेजर्ट। इतना ज्यादा हीट होता है नॉर्थ नदर्न प्लेन्स में, मतलब नॉर्थ इंडिया में, कि जो लो प्रेशर सिस्टम होता है वो कहाँ से कहाँ तक रेंज होता है। सो दिस इज योर छोटा नागपुर प्लेटो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेटो। एंड ये जो लो प्रेशर सिस्टम होता है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक होता है। तो ये पूरे एरिया में लो प्रेशर सिस्टम होता है, इवन दो ये पार्ट्स भी आते हैं इसमें। ठीक है, तो ये पूरे एरिया में प्रेशर बहुत लो होता है एज कम्पेयर टू यहाँ। यहाँ पे भी प्रेशर लो होता है बट उतना नहीं। यहाँ पे भी लो होता है बट उतना नहीं एज कम्पेयर टू ये जो इतना एरिया है। यहाँ पे प्रेशर काफी ज्यादा लो होता है। लाइक फॉर जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, रफ एग्जांपल, से जम्मू कश्मीर हिमालयन एरिया में द प्रेशर इज 50 पास्कल। ठीक है, एंड इन डेक्कन एरिया इज लाइक अराउंड 45 पास्कल। ठीक है, तो यहाँ पे यह वुड बी 20 पास्कल। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है कि यहाँ काफी ज्यादा लो प्रेशर होता है, गर्मी इतनी ज्यादा होती है, वर्टिकल रेज ऑफ द सन इतना ज्यादा होता है। So by the end of May, a comparatively high pressure area develops over near Cape Comorin, extending towards the Arabian Sea. By June, the inland low pressure system becomes more intense and moves towards northwards with its center over the Indus lowland. तो धीरे धीरे जैसे गर्मी मंथ्स चेंज होने लगते हैं और गर्मी ज्यादा बढ़ने लगती है, तो ये जो प्रेशर सिस्टम है ये इस तरफ पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट होने लगता है। तो मतलब यहाँ पे हो जाता है प्रेशर सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है इंडस लोलैंड एंड बलूचिस्तान। इंडस लोलैंड थोड़ा पार्ट पंजाब में आता है, बाकी पाकिस्तान में आता है, एंड बलूचिस्तान कम्स इन पाकिस्तान। द इन्फ्लक्स ऑफ दीज विंड्स बाय मिड जून ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन वेदर टुवर्ड्स द रेनी सीजन। अब स्टॉर्म्स इन रेनफॉल, हर सीजन में कुछ ना कुछ तरीके का स्टॉर्म्स या रेनफॉल तरीके का कुछ होता ही है, कुछ ना कुछ एक फीचर होता है। सो द हॉट ड्राई वेदर इज मार्क्ड बाय वीक विंड्स एंड ड्राइनेस ओवर द एरिया। तो हम लोग गर्मी में जब भी स्कूल से वापस आते हैं, मार्च के समय में जनरली एग्जाम होता है, तो कभी नोटिस किया होगा कितनी मतलब ड्राई वेदर होने लगता है, काफी ज्यादा गर्मी होने लगती है। ठीक है, मतलब वैसे एकदम इंटेंस गर्मी नहीं होती बट हाँ ड्राई वेदर काफी ज्यादा एक्सपीरियंस करने को मिलता है। ओके, सो the low pressure over the northern plains draws winds from the surrounding areas and gives rise to thunderstorms with strong gusty winds. These winds cause a shower of rain mostly in Punjab, Haryana and उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसलिए मतलब उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा ये तीन ऐसे स्टेट थे जहाँ पे हर मतलब बारिश होती है कोई ना कोई सीजन में, मतलब उतनी ज्यादा इंटेंस भी नहीं होती है बट हाँ होती है थोड़ी थोड़ी बट होती है, जिसकी वजह से उन लोगों को ग्रीनरीज ऑफ इंडिया या ग्रीनरी बास्केट ऑफ इंडिया बोलते हैं। नाउ कमिंग टू लोकल विंड्स, हर स्टेट में गर्मी के समय कुछ ना कुछ लोकल विंड्स होते ही हैं। अब जैसे मुंबई में गर्मी के समय अलग टाइप का विंड होता है जो यहाँ की लोकल लैंग्वेज में कुछ और बोला जाता होगा, वैसे कुछ पर्टिकुलर कुछ फेमस टाइप्स ऑफ लोकल विंड्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। पहला, द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द हॉट वेदर सीजन इज द स्ट्रॉन्ग एंड डस्टी विंड्स कॉल्ड लू। लू हम लोगों ने बहुत फ्रीक्वेंटली सुना होगा, इट्स लाइक मोर प्रेवलेंट इन पंजाब, हरियाणा एंड ऑल्सो इन उत्तर प्रदेश, बिहार एंड इन पार्ट्स ऑफ राजस्थान, so which blow during daytime over northern and northwestern India. These winds have temperature between 45 and 50 degrees Celsius, which is hot enough to cause heat strokes. एक बायो का क्वेश्चन है कि हीट स्ट्रोक और सन स्ट्रोक होता है तब क्या करना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए या क्या उसके मेजर्स होने चाहिए उससे बचने के लिए। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर बॉम्बे स्कॉटिश के प्रीलिम पेपर में था। लाइक क्या होना चाहिए इसका आंसर कि हीट स्ट्रोक एंड सन स्ट्रोक से बचने के लिए। आई थिंक सो टेक्स्ट बुक में भी दिया होगा बायो के। या प्रियांशी? मतलब अभी तक मैंने जितना पढ़ा उसमें तो नहीं है, पर आई थिंक ऐसा होता है कि जब ऐसा हीट स्ट्रोक होता है तो पहले जल्दी से इंसान को सब डाउन होने देते, वैसा होता है। सॉरी आवाज। कुछ तो है, आई डोंट नो।
ओके, नहीं वैसे अच्छा ओ। आवाज तो नहीं आई, ठीक है चलेगा, बट हाँ, बायो का लास्ट ईयर का बॉम्बे स्कॉटिश के पेपर में क्वेश्चन था, तो इसका आंसर होगा कि पहले तो उसको पहले लिक्विड सप्लीमेंट्स दिए जाए, दूसरा नमक, सॉल्ट एंड वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सॉल्ट की वजह से वो आदमी, मतलब हाँ, अगर वो मरने भी वाला होगा तो बच जाएगा। ऐसा नहीं कि इसके मुंह में डाल दिया अमृत है एकदम मस्त जी गया, ऐसा नहीं है, बट हाँ, सॉल्ट एंड वाटर एंड लिक्विड्स विल हेल्प यू फ्रॉम लाइक एस्केपिंग हीट स्ट्रोक्स एंड सनस्ट्रोक्स। और ऐसा भी नहीं कि धूप में खड़े होकर डायरेक्ट पानी पीना चाहिए, ठंडा पानी पीना चाहिए, बॉडी टेम्परेचर ऊपर नीचे होगा और आदमी का विकेट गिर गया ना। देर आर ओकेजनल टॉर्नेडो लाइक डस्ट स्टॉर्म्स इन पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में उतना ज्यादा डस्ट स्टॉर्म्स होते नहीं, एक्चुअली इट्स इन पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। थोड़े टॉर्नेडो लाइक डस्ट स्टॉर्म्स, जो कि आंधी तो आंधी होता है, बहुत ज्यादा धूल मिट्टी के साथ होता है। ठीक है। सी द सी मतलब third part. The thunderstorms accompanied with strong winds and heavy rainfall occur in Assam and West Bengal. These local winds are called as Kal Baisakhi, which means calamity of the month of Baisakh. बैसाख का मतलब वैशाख, वैशाख का मतलब योर अप्रैल एंड मार्च वाला मंथ। ठीक है। In Assam, these storms are known as Bardoli Chira. They originate over Chota Nagpur Plateau and are carried eastward by westerly winds. मतलब असम यहाँ पे हो गया, ठीक है, बारदोली चीरा यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटो यहाँ पे हो गया। ये जो विंड्स होते हैं बारदोली चीरा, इसे ईस्टवर्ड्स कैरी किया जाता है वेस्टर्ली विंड से, ऐसे। ठीक है, जो कि बांग्लादेश से भी पास होता है, ऐसा नहीं कि इंडिया के बॉर्डर से, ऐसा ऐसा नहीं, इट पासेस टू बांग्लादेश, फ्रॉम बांग्लादेश एज वेल। They originate over Chota Nagpur Plateau and are carried eastward by westerly winds. They bring rainfall in Assam, West Bengal, and Odisha. This rainfall is quite beneficial for growing jute and rice in West Bengal and tea in Assam. Thunderstorms cause rainfall along the Kerala and Karnataka coast. The little rainfall that they bring is important for mango, tea, and coffee plants. Such rains are called mango showers as they help in the easy ripening of the mango crop. They are also called as cherry blossoms in Karnataka. तो ये पैराग्राफ वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में कई बार पूछा है, एंड आई एम श्योर 2025 में भी पूछेंगे, अलग अलग सोर्स के पेपर से भी देखेंगे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। नो, कमिंग टू, कितना टाइम हुआ? अभी 10 बजे, ठीक है चलो। सो चैप्टर कंप्लीट होगा आज, आई गेस, नहीं, आज नहीं होगा, एक लेक्चर और लगेगा। ओके, नाउ कमिंग टू साउथ वेस्ट मानसून सीजन। The southwest monsoon season is the general season of general rainfall. This season lasts from June to September. The differential heating of land and sea during the summer months causes monsoon winds to drift. तो मैंने पहले बताया था कि कैसे winds यहाँ से ऐसे एंटर होते हैं इंडिया की तरफ, ठीक है। The differential heating of land and sea during the summer months causes the monsoon winds to drift towards the subcontinent. The large landmass to the north of the Indian Ocean gets intensely heated during April and May. This causes the formation of an intense low pressure in the northwestern part of Indian subcontinent. Since the pressure in the ocean to the south of the landmass is high, it attracts the southeast trade winds which prevail. तो वही मतलब जो मैंने बताया था कोरिलेस इफेक्ट की वजह से कैसे मूव होता है, ये वही पैराग्राफ है। ओके। द विंड्स ब्रिंग, जो साउथ ईस्ट मानसून विंड्स होते हैं ब्रिंग हेवी रेनफॉल अकम्पनीड बाय वॉलेंट थंडर एंड लाइटिंग। This sudden violent onset of rainfall in the first week of June is termed as बर्स्ट ऑफ मानसून, ये किसने, ओके। हाँ, तो कभी कभी हमने जून में नोटिस किया होगा कि एक बार बारिश होती है जून में अचानक से, मतलब जून के फर्स्ट वीक में जनरली मुंबई में अचानक से बारिश होती है, अच्छी खासी होती है, फिर उसके बाद थोड़े दिन तक भली नहीं होती, बट हाँ, वो जो पहली बारिश होती है उसे हम लोग बर्स्ट ऑफ मानसून बोलते हैं। बट कभी कभार, जैसे इस साल जून में बारिश नहीं हुई, डायरेक्टली जुलाई में हुई थी, इसे हम लोग कहते हैं ब्रेक ऑफ मानसून। समझ में आया, मतलब ड्राई पीरियड होता है रेनी सीजन और समर मानसून के बीच में, जो जून का महीना था मुंबई में खाली गया था पूरा, उसे हम लोग ब्रेक ऑफ मानसून बोलेंगे, क्योंकि उस समय बारिश नहीं हुआ था। Now, the first state to receive the monsoon showers is Kerala and also the last to see its withdrawal. As a result of the tapering topography of peninsular India, the southwest monsoon winds are divided into two branches. तो फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, मैंने आगे से पहले बताया होगा। जो विंड्स होते हैं, जैसे ये लोग ऐसे एंटर करते हैं यहाँ से, ऐसे कुछ विंड्स ऐसे भी पास हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो अराकन हिल्स होते हैं, इसको ऐसे डैश करने के बाद ये ऐसे टर्न हो जाते हैं। ठीक है,
तो ये जो यहाँ पे जो विंड्स ऐसे टर्न होते हैं इसे कहते हैं हम लोग साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स ऑफ बे ऑफ बंगाल ब्रांच। बे ऑफ बंगाल ब्रांच। और जो यहाँ से मुंबई में एंट्री करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स ऑफ अरेबियन सी हैंडराइटिंग ब्रांच। ठीक है, ये एक ब्रांच हो गया जो यहाँ से एंट्री करता है, और ये साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स ऑफ बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो यहाँ से एक्चुअली यहाँ से आता है, बट अराकन हिल्स की वजह से इंडिया में वापस चला जाता है, इसे हम लोग कहते हैं बे ऑफ बंगाल ब्रांच। The rains bring down the temperature and hence some respite from the heat. However, there is relief only as long as it rains because the relative humidity is quite high during July and August. In Mumbai, the temperature drops by 10 degrees Celsius after a week's rain. Nagpur sees a maximum of 45 degrees Celsius in May, which drops to 31 degrees Celsius in July. The Arabian Sea branch. तुम लोग अब अरेबियन सी ब्रांच के आए हैं, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अरेबियन सी ब्रांच में तीन पॉइंट्स है, क्योंकि वो तीन मेन जगह पे कहाँ पे हो जाता है। पहला, its one branch is obstructed by the Western Ghats. These winds go up the slopes of the Western Ghats, become cool, and bring heavy rains in the windward side of the Sahyadris. Sahyadris in the sense, अभी मैं यहाँ पे तो दिस इज सह्याद्रीज। ठीक है, एक्चुअली सह्याद्रीज यहाँ पे है, बट दिस इज वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, सो एज सुन एज दे एंटर यहाँ पे विंडवर्ड साइड मतलब ये वाले एरिया में बहुत ज्यादा बारिश करते हैं। ठीक है, दे गिव हैवी रेनफॉल। आफ्टर क्रॉसिंग द वेस्टर्न घाट्स दीज विंड्स डिसेंड। तो ऐसे जाने के बाद ये लोग नीचे की तरफ आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इतना ज्यादा इन्होंने मॉइस्चर, सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, 10 लीटर्स इन लोग में पानी था, इन लोग ने 9.9 लीटर यहाँ पे रेनफॉल कर दिया, तो 0.1 लीटर ये लोग यहाँ पे करते हैं, जिसकी वजह से ये रेन शेडो एरिया में आ जाता है। The winds descend, get heated up, and thereby the humidity in the winds is reduced. Consequently, these winds cause little rainfall east of the Western Ghats, that is the rain shadow area. The second branch of the Arabian Sea monsoon strikes the north part of Mumbai. These winds move further towards the Narmada and Tapi river valleys, incurs fair amount मतलब हाँ moderate ठीक ठाक बारिश in central India. The Chota Nagpur Plateau receives 15 centimeters of rainfall from this branch. After that, it enters the Ganga Plains and mingles with the Bay of Bengal branch. तो धीरे धीरे जो मुंबई से एंटर होते हैं ऐसे जाते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ छोटा नाग प्लेटो में, फिर धीरे 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 यहाँ पे फिर बे ऑफ बंगाल ब्रांच से मिल के आगे कहीं भाग जाते हैं। थोड़ा कंजेस्टेड हो गया। यहाँ, ठीक है, ओके। सो तो हमने देखा मुंबई से जाता है छोटा नागपुर प्लेटो तक, फिर वहां पे भी वो थोड़ा मोड़ा बारिश देके बे ऑफ बंगाल ब्रांच से मिल जाते हैं। द थर्ड ब्रांच स्ट्राइक्स द सौराष्ट्र पेनिनसुला एंड द कच्छ। आफ्टर दैट इट पासेस ओवर द वेस्ट राजस्थान एंड अलोंग द अरावलीज। तो ये थर्ड ब्रांच होता है जो ऐसे सौराष्ट्र कच्छ यहाँ पे होता है, फिर ऐसे 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 चला जाता है। अब यहाँ पे मैंने बताया था अरावली अरावली रेंज है। ठीक है, इसको पैरेलल रहता है, ये जो विंड्स रहते हैं दीज आर पैरेलल टू द अरावली रेंज, ड्यू टू विच दे कॉज नो रेनफॉल इन द वेस्टर्न राजस्थान, ड्यू टू विच देयर इज अ डेजर्ट विच वी कॉल एज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और द थार डेजर्ट। एंड अब इसका कंसेप्ट क्या है कि ये अरावली रेंज ऐसे 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 पहाड़ है, अब ये ऐसे ऐसे जा रहा है तो इसको कोई स्ट्राइक करेगा ही नहीं, मतलब कोई ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेगा, तो ये लोग रेनफॉल किसको करेंगे। अगर सपोज विंड्स ऐसे आते हैं तो इसको अरावली रेंज ब्लॉक करता है, यहाँ पे रेनफॉल होता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये वाला एरिया हरा भरा रहता है, एक्चुअली इट्स अ गुड एरिया। राजस्थान का जो ईस्टर्न पार्ट है दैट रिसीव्स अ गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल, सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ रेनफॉल, इसलिए वहाँ पे एग्रीकल्चर होता है। ठीक है, जो बाजरा जवार वगैरह है वो वहीं से आता है। So that's why they can ask you and give reason कि state why Western Rajasthan remains dry। ठीक है, तो यू कैन राइट दिस पॉइंट कि व्हेन द विंड पासेस फ्रॉम सौराष्ट्र और कच्छ पेनिनसुला इट गोज पैरेलल विद द अरावली रेंज एंड दिस कॉजिंग नो रेनफॉल इन द वेस्टर्न राजस्थान। ऑल्सो व्हेन द बे ऑफ बंगाल ब्रांच मतलब जो यहाँ से आ रहे हैं, ये यहाँ से ऐसे
They cause rainfall in the eastern part of the Rajasthan, and as soon as they reach the western part or the leeward side of the Aravallis, they have very little moisture and thus causing no rainfall. Okay. Now the Bay of Bengal branch. The Bay of Bengal branch is directed towards the coast of Myanmar and part of southeast Bangladesh. However, owing to the presence of the Arakan Hills along the coast of Myanmar, a large part of this branch monsoon is deflected towards the Indian subcontinent. The monsoons therefore enter West Bengal and Bangladesh from south and southeast instead of southwesterly direction. Now this branch bifurcates into two branches, one along the Ganga plains and the other along the Brahmaputra valley. These branches cause widespread rain in the Ganga plains, Brahmaputra valley and Garo, Khashi and Jaintia. गारो खासी एंड जयंतिया यहाँ पे है. गारो खासी जयंतिया एंड दिस इज अराकन हिल्स. ठीक है. Cherrapunji and Mosem located on the crest of the southern range of Khasi Hills, receive the highest average annual rainfall in the world. तो मौसिन राम और चेरापूंजी ऐसे दो प्लेसेस हैं जिनको गिनीज ऑफ द वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड मिला हाईएस्ट रेनफॉल का. यहाँ पे इतनी ज्यादा बारिश होती है. चेरापूंजी में जितनी एक दिन में बारिश होती है वहां जैसलमेर में पूरे 10 साल में उतनी बारिश होती है. तो ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था. तो चेरापूंजी एंड मौसिन राम में बहुत ज्यादा बारिश होती है, लाइक वेरी हैवी रेनफॉल. मतलब लाइक इफ यू आर सिटिंग ऑन योर, फॉर एग्जांपल यू आर सिटिंग ऑन योर सोफा एंड सोफा से किचन तक का तुम्हें दिखेगा नहीं. लाइक फॉर एग्जांपल यू आर इन योर क्लासरूम सिटिंग ऑन लास्ट बेंच. तुम्हें अपने दो बेंच आगे तुम्हारा फ्रेंड बैठा है या तुम्हारी फ्रेंड बैठी है तुम्हें नहीं दिखेगा, क्योंकि इतना ज्यादा मिस्ट इतना ज्यादा फॉग होता है कि वहां पे बहुत ज्यादा वो विजिबिलिटी रिड्यूस हो जाता है. ठीक है. Distribution of rainfall received from southwest monsoon is largely governed by the relief or topography. For example, Mahabaleshwar or on the windward side of the Western Ghats receives a rainfall of over 250 centimeter, whereas Pune on the leeward side of, तो वही मतलब जो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था फीचर्स रिलीफ फीचर्स कैसे होता है, तो वही मतलब विंडवर्ड लीवर्ड वाला कंसेप्ट. तो ये यू कैन रीड इट एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल वाला ब्रांच का जो है डिफरेंशिएट बहुत इंपॉर्टेंट है. Tamil Nadu coast remains dry during this season because this is because the Tamil Nadu coast is located parallel to the Bay of Bengal branch and it lies in the rain shade of the Arabian Sea. तो तमिलनाडु कोस्ट है ये, जिसे तमिलनाडु कोरोमंडल कोस्ट. तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऐसे पास होता है. तो ये पैरेलल हो गया, मतलब रफली पैरेलल है. इस पे रेनफॉल नहीं होगी. एंड अरेबियन सी ब्रांच यहाँ पे आएगा तो उसमें बहुत ज्यादा 0% मॉइस्चर हो जाता है जिसकी वजह से लो रेनफॉल या वेरी लेस रेनफॉल. ना रीट्रीटिंग मानसून है, अभी दो मानसून बाकी है, दो सीजन. थोड़ा पानी यानी पी लो, लेक्चर वैसे भी खत्म होने वाला है. ठीक है. आई एम एंडिंग द मीटिंग. आई विल गिव यू वन न्यू मीटिंग लिंक.